करत है, धर्म यज्ञ करते हैं। उस समय हलवा, खीर, लड्डू, जलेबी आदि बनाते खाते हैं। ऐसे त्योहार मनाते हैं। धरती ऊपर स्वर्ग कैसे बना? हमारे नियम हैं। 1. किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करते, यानी किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। 2. तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं। 3. दहेज नहीं देते हैं व न लेते हैं। 14. विवाह में एक पैसा भी खर्च नहीं करते हैं। 5. चोरी, ठगी, जारी परस्त्री गमन से डरते हैं, न रिश्वत लेते हैं। 6. परमात्मा का नाम जपते हैं। 7. धार्मिक अनुष्ठान गुरु जी की आज्ञा में रहकर करते हैं। ऐसे धरती ऊपर स्वर्ग बना है। कलयुग में सत्ययुग बनेगा। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ने हमारी व्यवस्था को ठीक से समझा तो बोला, न तो तुम शराब पीते, न बीड़ी सिगरेट हुक्का पीते, न दहेज लेते न देते। तुम जो कमाते हो वह सारी बचत है। जो संत रामपाल जी से दीक्षा ले लेता है उसके तो यूं समझो एक लड़का नौकरी लग गया, इतनी बचत हो जाती है। मेरा एक बुआ का लड़का है, वह महीने के 60,000 रुपए सैलरी लेता है, सरकारी नौकरी है। शराब सिगरेट पीकर घर का नाश कर रखा था। मैं एक दिन सुबह सुबह उनके घर गया, वह तो नौकरी पर गया था, कहीं पीकर पड़ गया, आया ही नहीं घर। ऐसा कई बार करता था। उसकी पत्नी ने चूल्हा जला दिया, उस पर देगची रख दी, चाय बनाने लगी। मैं दूसरे कक्ष में बैठा था, उठकर देखा तो वह चूल्हे। आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का, पेज नंबर 18 के पास बैठी थी। 1 घंटा हो गया, चाय नहीं आई। तब मेरी बुआ उस शराबी की माता जो दूसरे लड़के के साथ रहती थी आई, बोली उठ ले कितकी चाय पीवेगा। न चीनी न दूध न चाय पत्ती, नाश कर रखा है लड़के ने। मैं दूसरी बुआ के लड़के के घर गया, वहाँ चाय पी, कुछ सामान दुकान से खरीद कर उसके घर डाल कर आया। उसकी पत्नी रो रही थी। मैं चला गया। 6 महीने बाद फिर जाना हो गया। मैं देखकर आश्चर्यचकित था कि इतना अच्छा मकान रिपेयर लिपाई सफेदी करके सुधार रखा था। घर में सब सुविधा का सामान था। मेरी बुआ जी भी वहीं थी, वो बुआ का बेटा भी वहीं था। मैंने पूछा 6 महीने में यह नरक स्वर्ग कैसे बन गया? उस भाई ने बताया कि इस गांव में संत रामपाल जी सत्संग करने आए थे। रात्रि 9 बजे का समय था। मैं ड्यूटी से आया, घर पर कोई नहीं था। मुझे पता चला सत्संग में गए हैं। मैं गया तो था अपनी पत्नी को बुलाने, जो बच्चों समेत सत्संग में गई थी। उस दिन कहीं से पीने का जुगाड़ बना नहीं। मैंने भी सत्संग सुना तो मेरी आंखें खुल गई। सारा सत्संग जैसे मेरे ऊपर था। गुरुजी को पता भी नहीं था मैं कौन हूँ। मैंने उसी दिन नाम ले लिया। सब बीड़ी शराब वाहियात का खर्च बंद कर दिया। जो कमाता हूँ सारी बचत है, न रिश्वत लेने की आवश्यकता, न कंपनी में ओवरटाइम करना। ओवरटाइम वाला पैसा भी नशे में जाता था। उसके स्थान पर अन्य भाई बहनों को रोजगार मिल गया। ऋषि जैसा जीवन बन गया। मैं बोला कि खर्च करने की जगह ही नहीं बचती, सब बकवास छूट जाती है। मेरी बुआ के बेटे का घर नरक से स्वर्ग बना मेरी आंखों के सामने है। प्रश्न, आप श्रृंगार करना भी बंद करते हो? आभूषण तो स्त्री की शोभा होती है। इज्जतदार व धनवान के घर की बहू बेटी की तो इसी से गरिमा बनती है। यह आपका असूल नियम जनचा नहीं। उत्तर, इसका लाभ कोई नहीं, हानि भयंकर है। हम शास्त्रों को आधार मानकर अपनी सब क्रिया करते हैं, जैसे पूर्व में भी बताया था। और सुनो, महाभारत में कथा है जो इस प्रकार है। राजा परीक्षित के समय उसके राज्य बहुत सारी अप्रिय घटनाएं होने लगी। राजा ने ज्योतिषियों से कारण जाना। उन्होंने बताया कलयुग की शुरुआत हो चुकी है, ये कलयुग के कारण हो रहा है। राजा ने पंडितों से की समाधान पूछा तो बताया हम कलयुग को कील देने बांध देने का अनुष्ठान जानते हैं। राजा परीक्षित ने सब सामग्री मंगाकर कलयुग को समाप्त करने के उद्देश्य से एक अनुष्ठान करवाया। कलयुग परेशान हो गया। राजा परीक्षित से हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांगी, कहा मुझे भी कहीं जगह दे दो। राजा परीक्षित ने उसको इस शर्त पर छोड़ा कि तू इन स्थानों पर रहना। 1. शराब सेवन करने वालों के पास। 2. स्वर्ण गोल्ड में। 3. जुआ खेल में। 4.
वैश्याओं के पास। एक दिन राजा परीक्षित शिकार करने के लिए वन में गया। जंगल में गहरा चला गया, रास्ता भूल गया। राजा ने सिर के ऊपर स्वर्ण का मुकुट पहना था। कलयुग मक्खी बनकर राजा के सोने के मुकुट पर बैठ गया। एक ऋषि साधना कर रहा था। राजा ने आवाज लगाई कि ऋषि जी, मैं मार्ग भूल गया हूँ, मुझे मार्ग बता। ऋषि साधना में व्यस्त था। कोई उत्तर 18। जनता हमारे की तरह सादा जीवन जिए तो घर स्वर्ग बनेगा ही बनेगा। भारत देश विश्व के धनी देशों में प्रथम श्रेणी में खड़ा होगा। कारण, विश्व में प्रत्येक देशों की जीडीपी सोने से बनती है। जिस देश के खजाने में जितना अधिक सोना गोल्ड होगा, उसकी जीडीपी उतनी ही अधिक होती है। अंग्रेज भारत पर राज करते थे। बहुत सारा सोना सस्ते में ले गए जो उनकी जीडीपी को ऊंचा बनाए हुए है। भारत के मंदिरों में सैकड़ों क्विंटल स्वर्ण रखा है जो किसी काम नहीं आता। अंधश्रद्धा के कारण रखा है। उसे सरकार के खजाने में जमा कराया जाए। सरकार मोल लेती है। भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर के बराबर हो जाएगा। उस सोने की कीमत से धार्मिक अनुष्ठान करवाए जाएं। गरीबों की मदद की जाए ताकि दानकर्ताओं को पुण्य मिले। पुहलो बाई की नसीहत। एक राजा ने भक्तनी पुहलो बाई के ज्ञान विचार सुने, बहुत प्रभावित हुआ। उस राजा की 3 रानियां थीं। राजा ने अपनी रानियों को पुहलो बाई के विषय में बताया। राजा ने कई बार पुहलो बाई भक्तनी की अपनी रानियों के सामने प्रशंसा की। अपने पति के मुख से अन्य स्त्री की प्रशंसा सुनकर रानियों को अच्छा नहीं लगा, परंतु कुछ बोल नहीं सकी। उन्होंने भक्तमती पुहलो बाई को देखने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने पुहलो बाई को अपने घर पर सत्संग करने के लिए कहा तो पुहलो बाई ने सत्संग की तिथि तथा समय राजा को बता दिया। सत्संग के दिन रानियों ने अति सुंदर कीमती वस्त्र पहने तथा सब आभूषण पहने। अपनी सुंदरता दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। रानियों ने सोचा था कि पुहलो बहुत सुंदर होगी। भक्तमती पुहलो राजा के घर आई। उसने खद्दर का मैला सा वस्त्र धारण कर रखा था। हाथ में माला थी, चेहरे का रंग भी साफ नहीं था। भक्तमती पुहलो को देखकर तीनों रानियां खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली कि यह है वो पुहलो, हमने तो सोचा था कि बहुत सुंदर होगी। उनकी बात सुनकर भक्तमती पुहलो बाई ने कहा कि वस्त्र आभूषण तन की शोभा, ये तन काचो भांडो। भक्ति बिना बनोगी कुतिया, राम भजो न रांडो। भावार्थ, सुंदर वस्त्र तथा आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। ये शरीर नाशवान है, जैसे कच्चा घड़ा होता है। ये शरीर क्षण भंगुर है। न जाने किस कारण से, किस आयु में और कब कष्ट हो जाए, को लग जाए। यदि भक्ति नहीं की तो अगले जन्म में कुतिया का जन्म पाओगी, फिर निःवस्त्र भटकती फिरोगी। इसलिए कहा है, रांडो अर्थात स्त्रियों भक्ति करो। रांड शब्द विधवा के लिए प्रयोग होता है, परंतु सामान्य रीति में स्त्रियां अपनी प्रिय सखियों को प्यार से संबोधित करने में प्यार भरी गाली के साथ प्रयोग किया करती। अब शिक्षित होने पर यह शब्द प्रयोग नहीं होता। भक्तमती पुहलो बाई ने सत्संग सुनाया। कबीर परमेश्वर जी की साखियाँ सुनाए। कबीर, हरि नाम बिन नारी कुतिया होए। गली गली भोकत फिरे टूक ना डाले कोय। कबीर, राम रटक कोढ़ी भलो, छू छू पड़े जो चाम। सुंदर देही किस काम की, जामुख नहीं नाम। आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक धरती उपस्वर्ग का पेज नंबर 21। कबीर, नहीं भरोसा देही का, विनश जाए छिन माही। श्वांस उश्वांस में नाम जपो और यत्न कुछ नहीं। कबीर, श्वांस उश्वांस में नाम जपो, व्यर्था श्वांस मत खो। ना जाने इस श्वांस का आवन हो के ना होए। गरीब, सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज्य गया, जम के पड़े जंजीरम। गरीब, मर्द गढ़ में मिल गए, रावण से रणधीरम। कंस केसी, चाणूर से हिरण्यकुश बलबीरम। गरीब, तेरी क्या बुनियाद है, जीव जन्म धरी लेत। दास गरीब हरि नाम बिन, खाली रह जा खेत। शब्दार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने अध्यात्म का विधान बताया है। कहा है कि जो स्त्री भक्ति नहीं करती, वह अगले जन्म में कुतिया का जीवन प्राप्त करके गली गली भौंकती फिरती है। कोई उसको भोजन का ग्रास भी नहीं डालता।
मानव जीवन में सब भोजन समय पर मिल रहा था। भक्ति न करने से ये दशा होगी। परमात्मा की भक्ति कुष्ठ रोगी जिसके शरीर की खाल भी कट कट कर गिर रही है, उससे रक्त निकलकर गिर रहा है, भी करता है तो बहुत अच्छा है। भक्ति करने से उसका कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाएगा, भविष्य भी उज्जवल होगा। जो भक्ति नहीं करता वह चाहे सुंदर शरीर वाला भी क्यों न हो, उसका सुंदर स्वस्थ शरीर किसी काम का नहीं है। इस मानव शरीर का कोई विश्वास नहीं है कि यह कब तथा किस कारण से नष्ट हो जाए। इसे बचाकर नहीं रखा जा सकता। इसका एक उपाय है, भक्ति करो। इतना स्मरण करो कि एक श्वास भी नाम के जाप बिना खाली ना जाए। श्वास छोड़ते समय तथा लेते समय प्रत्येक श्वास में नाम जपो। श्वास को नाम के जाप बिना व्यर्थ न खो। इस श्वास का ज्ञान नहीं है, यह अंदर गया है तो बाहर आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए गफलत न करके भक्ति में लग जाओ। यदि आपके पास धन है और सुविधाएं भी हैं, इनके कारण भक्ति करना न भूलना। श्रीलंका के राजा रावण के पास अत्यधिक धन था। उसने स्वर्ण के मकान बना रखे थे और स्वयं भी योद्धा था। परंतु श्री रामचंद्र के साथ युद्ध हुआ, मारा भी गया और स्वर्ण भी लूट लिया गया, राज्य भी गया। ये सब एक पलक में हो गया, यानी राम जी के तीर से मारा गया। कुछ ही समय में सब कुछ नष्ट हो गया तथा यम के दूत यानी मृत्यु देवता के नौकर उस रावण को जंजीरों में बांध कर ले गए, नरक में डाला गया। रावण जैसे मर्दाने शूरवीर मिट्टी में मिल गए तथा मथुरा का राजा कंस, उसका प्रसिद्ध पहलवान चाणूर, कंस का नौकर केशी रूपधारी राक्षस तथा हिरण्यकशिपु जैसे बलवान भी भक्ति बिना जीवन व्यर्थ कर गए। हे सामान्य प्राणी, तेरी क्या बुनियाद है, यानी तू किस आधार से बचेगा? तू कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न जीवों के शरीर धारण कर लेता है। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी के बताए ज्ञान से कहा है कि भक्ति न करने से तेरे को ऐसी हानि होगी जैसे किसान खेत में बीज न बोने से भूखा मरता है, उसे कोई लाभ नहीं होता। भक्तनी पुहलों ने इस संसार की वास्तविकता बताई तथा भक्ति बिना होने वाले कष्ट बताए। छोटे से राज्य के टुकड़े को प्राप्त करके आप इतना गर्व कर रहे हो, ये व्यर्थ है। लंका के राजा रावण ने सोने गोल्ड के मकान बना रखे थे। सत्य भक्ति न करने से राज्य भी गया, स्वर्ण भी यही रह गया, नरक का भागी बना। राजा रानियों ने उपदेश लेकर भक्ति आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक धरती उपस्वर्ग का पेज नंबर 22।